फ्रेंड्स, ये जो ओव्यूलेशन वाला फेज़ होता है ना, इस समय आपकी बॉडी अपने आप को कुछ ऐसा बना लेती है, प्रकृति की तरफ से आप कह सकते हो कि ऐसा वरदान मिला होता है ना कि हर चीज़ आपकी बॉडी में ऐसी हो रही होती है जो कहीं न कहीं प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा रही होती है। चाहे वो हाई लिबिडो हो, सर्वाइकल म्यूकस हो, आपके सर्विक्स का माउथ ओपन होना हो या फिर आपकी बॉडी का टेम्परेचर हो। तो हर चीज़ अनुकूलित रहती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, और यही एक ऐसा टाइम है जिस समय आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। तो इसको समझो। फ्रेंड्स, जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हो, एक क्वेश्चन मन में हमेशा होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस सबसे ज़्यादा कब होते हैं, मंथ में ऐसा कौन सा टाइम होता है जिस समय प्रेगनेंसी कंसीव की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो मंथ है पूरे 30 दिन का ना, उसमें सिर्फ एक दिन ऐसा होता है ना जिस समय आपकी बॉडी से एक एग रिलीज़ होता है, और उस एग की जो लाइफ है वो सिर्फ 12 से 24 घंटे की होती है। इन 12 से 24 घंटे के अंदर यदि मेन के सेल्स एग के साथ मिटअप करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। इसके अलावा महीने में आप कभी भी ट्राई कर लो, कितने भी रिलेशन प्लान कर लो, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली चैनल। मैं हूं प्रियंका, और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि महीने में ऐसा कौन सा दिन है, कौन सा ऐसा समय होता है जिस समय आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तब जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, बहुत ट्राई करने के बाद भी। जिन फीमेल को बहुत आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है ना, उनको इन सारी बातों का ख्याल नहीं होता है, बट जिनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है ना, उनको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है कि कब आपकी बॉडी से एग रिलीज़ हो रहा है, कब आपको रिलेशन प्लान करने की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, महीने में एक ऐसा टाइम होता है ना जिस समय एग आपकी ओवरी से रिलीज़ होता है, और उस समय आपकी बॉडी आपको बहुत सारे सिम्टम देती है। इन सिम्टम्स को समझना बेहद ज़रूरी होता है, और सभी फीमेल के बॉडी में ये सारे सिम्टम्स होते हैं, बट आपको पता नहीं होता है या फिर आप ऑब्ज़र्व नहीं करती हैं। तो यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो इन सारे बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी बॉडी से, आपकी ओवरी से एग रिलीज़ होने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, कैसे आपको पता चलेगा। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ओव्यूलेशन का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। हर फीमेल की ओव्यूलेशन डेट अलग अलग होती है, वो पीरियड के लेंथ पर डिपेंड करती है। जैसे कि यदि आपकी पीरियड की साइकिल लेंथ जो है वो 30 दिन की है, तो पीरियड के फर्स्ट डे से आपको 15 दिन काउंट करने हैं, और 15वां दिन आपका ओव्यूलेशन होता है। तो वो 15वां दिन छोड़ के बाकी के 4 दिन पहले के जो टाइम होते हैं ना, उसे हम फर्टाइल विंडो कहते हैं। और उस टाइम भी यदि आपने रिलेशन प्लान किया हुआ है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। ये जो फर्टाइल विंडो है ना, उसमें आपको ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन रखना होता है, क्योंकि मेन के जो सेल्स हैं वो फीमेल बॉडी में 4 से 5 दिन तक सर्वाइव कर लेते हैं। और यदि आपने ओव्यूलेशन के 4-5 दिन पहले भी अगर रिलेशन प्लान किया हुआ है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस सबसे अधिक हो जाते हैं। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी होता है ये जानना कि आपको अपना ओव्यूलेशन पीरियड पता हो, आप सिम्टम्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हो। और ये जो ओव्यूलेशन वाला फेज़ होता है ना, उस समय बहुत ही अनुकूल माहौल होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। बहुत सारी ऐसी आपकी बॉडी में चीज़ें हो रही होती है ना जो कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने की जो प्रोसेस है ना उसको बहुत बढ़ा देती है। जैसे कि नंबर 1, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है, जो मेन के सेल्स है वो आपकी बॉडी में ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाते हैं, उन्हें बहुत हेल्प मिलती है, जल्दी वो आपकी बॉडी में डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। ये सेकंड सिम्टम्स की मैं बात करूं तो आपका जो सर्विक्स है उसका माउथ ओपन होता है इस टाइम पे, और अगर सर्विक्स का माउथ ओपन होता है ना तो जो मेन के सेल्स है वो बहुत आसानी से आपके यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं, जहां पे आपकी ओव्यूलेशन के टाइम एक एग निकलता है।
फाइनली अगर मेन के सेल्स वहाँ पे मौजूद होते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ओवुलेशन के टाइम जो सर्विक्स है ना वो बहुत हाई रहता है। अगर आप चेक करोगे ओवुलेशन के पहले के पीरियड में भी आपको चेक करना होगा कि आपके सर्विक्स आपको कहाँ पे फील हो रहे हैं। जब आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा होता है ना, सर्विक्स आपको बहुत नीचे फील होती है, लेकिन जैसे ही आपका फर्टाइल विंडो स्टार्ट होता है सर्विक्स बहुत ऊपर चली जाती है और सर्विक्स का माउथ ओपन हो जाता है। वो इसलिए कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। माउथ ओपन होने की वजह से जो मेन के सेल्स है वो बहुत आसानी से ऊपर चल जाते हैं। थर्ड, आपका जो सर्वाइकल म्यूकस है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बहुत ही चिपचिपा होता है, और ऐसा इसलिए ताकि मेन के जो सेल्स है वो बहुत आसानी से स्विम कर सकें और ऊपर की तरफ जा सकें। इस समय पे सर्वाइकल म्यूकस काफ़ी स्ट्रेची हो जाता है। अगर आप स्ट्रेच करके देखोगे ना तो एक लंबी तार जैसी बनती है। अगर आप हाथ पे ऐसे उंगलियों पे लेकर देखोगे और स्ट्रेच करके देखोगे ना तो एक लंबी लाइन बनती है, और इससे क्या होता है, आपको रिलेशन जब भी प्लान करते हो तो ड्राइनेस की दिक्कत नहीं होती है। तो ये सारे फ़ायदे हैं। ओवुलेशन के टाइम पे ये सारे सिम्टम हो रहे होते हैं, बॉडी आपको संकेत देती है, और यूँ कह लो ना कि चारों तरफ से सब कुछ ऐसा अनुकूल माहौल होता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद उस समय आपका मूड बहुत अच्छा रहता है, हार्मोन्स का लेवल ऐसा होता है कि मूड बहुत अच्छा रहता है, बहुत हैप्पी रहते हो। उस समय हाई लिबिडो होता है, सेक्सुअल डिज़ायर काफ़ी सही होता है। इसके वजह से जैसे कहते हैं ना कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव के लिए ट्राई करते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस के वजह से आपको रिलेशन प्लान करने का मन नहीं होता है, और क्योंकि प्रेशर होता है कि नहीं मुझे प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, तो इसके वजह से आप क्या करते हो, प्रेशर में आकर रिलेशन प्लान करते हो। और अगर आप किसी भी चीज़ को बिना इच्छा के करते हो ना तो सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो वही चीज़ है कि इस टाइम में आपका मूड इतना अच्छा होता है ना, आपका लिबिडो बहुत हाई होता है, तो ये भी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बहुत हद तक बढ़ाता है। सबसे अंतिम सिम्टम जो सबसे कॉमन भी है, अधिकतर फीमेल को फील होता है कि आपके लोअर एब्डोमेन में हल्का क्रैम्प फील होगा, और ये क्रैम्प किसी वन साइड होगा। ऐसा इसलिए कि हर मंथ एक ओवरी से एग रिलीज़ होता है, तो जिस ओवरी से आपके एग रिलीज़ होते हैं उस साइड आपको क्रैम्प होता है। ओवरी दो होती है, राइट और लेफ़्ट। जिस ओवरी से आपके एग रिलीज़ होते हैं उस साइड पे आपको हल्का माइल्ड पेन होता है, क्रैम्प होता है, सुई के चुभन जैसा आपको पेन फील हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे सिम्टम हैं, और इन सारे सिम्टम्स के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी होता है। यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है या प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, दोनों ही केस में ये सारे सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपको डाइट और एक्सरसाइज पे भी काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आपको बैलेंस डाइट लेना है, प्लस एक्सरसाइज भी करना है, ताकि आपके हार्मोन्स लेवल में रहें, आपको बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की प्रॉब्लम ना हो। तो ये तीनों चीज़ों को आपको लेके चलना है। एक तो एक्सरसाइज को देखना है, सेकंड आपको डाइट फॉलो करना है, और थर्ड अपने बॉडी में अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना है कि आपकी बॉडी आपको क्या क्या संकेत दे रही है। फ्रेंड्स, जब ओवुलेशन वाला पीरियड होता है ना तो उस समय ना एक बहुत ही अनुकूल वातावरण होता है, बहुत ही एक अनुकूल इन्वायरमेंट होता है जो कि हर तरफ से हेल्प करती है आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।